नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की अपनी जो वीडियो है इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मैं कह सकता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं 10 जो हैं नंबर में, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी आपका एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश आते हैं, चाहे वो IELTS आइल्स है, चाहे PTA, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, उसके लिए ये वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रॉकिंग वीडियो होने वाली है। और आज हम डिस्कस करेंगे 10 वर्ड्स। कौन से 10 वर्ड्स हैं जो हर एक एग्जाम के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए हमें जरूर आने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो एंड पहला वर्ड देखते हैं क्या है। नाउ सी द फर्स्ट वर्ड इज एक्वीज। So the first word is acquiesce. Acquiesce इसकी pronunciation है. So the right pronunciation of this word is acquiesce. Acquiesce एक verb है, एक क्रिया है, right? And इसका मतलब क्या होता है? चुपचाप स्वीकार कर लेना। भी कोई भी बात को स्वीकार कर लेना, लेकिन चुपचाप, बिना किसी रिवोल्ट किए, बिना किसी विरोध किए। सेंटेंस देखिए, इसका पूरा मीनिंग देखिए। टू एक्सेप्ट और कंप्लाई विद समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। रिलक्टेंटली क्या होता है? हिचकिचाते, हिचकिचाहट में किसी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, लेकिन बिना प्रोटेस्ट के। कंप्लाई विद क्या होता है? कंप्लाई विद क्या होता है? फॉलो करना, एक्सेप्ट करना, राइट? कंप्लाई विद, फॉलो करना। तो मीनिंग इसका हिंदी में क्या होगा? चुपचाप स्वीकार कर लेना। अभी इसका सेंटेंस देखें, एग्जाम्पल। डिस्पाइट हिज ऑब्जेक्शंस, उसके ऑब्जेक्शंस के बावजूद, ही इवेंचुअली क्या होता है? फाइनली। सो ही फाइनली एक्वीज्ड टू देयर डिसीजन। सो बिना बहुत सारे उनके ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी, बहुत सारे जो तकरार के बावजूद भी, ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी, उसने उनके जो डिसीजन थे उनको मान लिया, एक्विजिट कर लिए। सो एक्विजिट क्या होता है? स्वीकार कर लेना। अभी याद कैसे रखेंगे इसको? देखो, सभी को पता है जो एसी है, एयर कंडीशन जो है वो अच्छा नहीं होता हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो इसके बैड इफेक्ट्स हैं, वो सहन कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। अभी ठीक है भाई, जो कुछ नेगेटिव है वो तो आएंगे, लेकिन अभी इतनी गर्मी है तो एसी तो हम चलाएंगे। सो एक्विजिट कर लेते हैं। एक्विजिट करना मतलब एक्सेप्ट करते हैं उसके। अच्छी भी है एसी में, एसी कूलिंग देता है, लेकिन साथ साथ में नेगेटिव इफेक्ट्स को भी हम चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो एक्विजिट को हम याद कर सकते हैं एसी के साथ, राइट? एसी के जो है नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं, इसको हम स्वीकार कर लेते हैं चुपचाप। नेक्स्ट देखें वर्ड हम। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्ट्रुइज्म। ना ऑल्ट्रुइज्म एक एक्चुअली फिलॉसफी होगी, तो ये एक नाउन है हमारा। तो ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे इसके परोपकारिता, राइट? परोपकारिता मतलब सभी के लिए अच्छा सोचता है इंसान। याद कैसे रखेंगे? ऑल हो गया, ऑल, राइट? ट्रूइज्म क्या हो गया? ट्रू। सभी के लिए सच्चा है, सभी के लिए अच्छा है, तो जो सभी के लिए अच्छा सोचे। सो ऑल्ट्रुइज्म द प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अपना सेल्फिश मोटिव नहीं है, अपना कंसर्न नहीं है, बस मेन जो कंसर्न क्या है? भी लोगों की भलाई करें। तो ये अगर बिलीफ है, अगर किसी इंसान में ये चीज है, उस बिलीफ को, उस आइडिया को हम बोलेंगे ऑल्ट्रुइज्म, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये लेडी भी है यहाँ पर जिसको दे रही है कुछ खाने के लिए या कुछ दे रही है, राइट? भी अपना नहीं सोचा उसने, बस इसको भी खाना मिले, जरूर मिले। सो ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है? ऑल, सभी के लिए सोचना, सरबत दा भला, राइट? पंजाबी में बोलते हैं सरबत दा भला, सभी का भला हो। सो ऑल्ट्रुइज्म अपना वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखें, एम्बिगुअस। बड़ा ही शानदार शब्द है। देखो, एम्बिगुअस, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। एंड सेकंड पॉइंट समझो, देखो कोई भी वर्ड जिसमें एम्बी लिखा हो ना, उसका मतलब होता है टू, दो। सो एम्बिगुअस क्या है? एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। अगर आप पिक्चर देखें, ये देखिए, ये लगा हुआ साइन बोर्ड, भी किस तरफ जाइए। अभी ये इस, अगर मैं ये देखूं तो ये कह रहा है भी इस तरफ जाइए, इधर, लेकिन जो इशारा है फिंगर के साथ वो कह रहा है इधर जाए। तो बंदा इधर जाएगा या इधर जाएगा, कुछ क्लियर नहीं है। तो जब किसी स्टेटमेंट की, किसी शब्द की क्लैरिटी नहीं है और उसके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हो, भी पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, ये भी हो, वो भी हो, उसको हम बोलेंगे एम्बिगुअस।
सो एम्बिगुअस क्या हो गया, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, जिसकी जो समझ है एक से ज्यादा मतलब हम निकाल सकते हैं, और हैविंग अ डबल मीनिंग, राइट, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। एंड बेसिकली जो भी शब्द में AMBI लगा हो उस वर्ड का मतलब क्या होता है, टू। एग्जाम्पल देखिए, द इंस्ट्रक्शंस वर एम्बिगुअस, जो इंस्ट्रक्शन थी वो एम्बिगुअस थी, मतलब क्लियर नहीं थी, लीडिंग टू कंफ्यूजन अमंग द पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट किया था, उसमें हिस्सा लिया था, उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन थी बड़ी एम्बिगुअस थी और इनको पता नहीं चल रहा था, कंफ्यूजन हो रही थी भी करना क्या है। जो इंस्ट्रक्शंस थी वो क्या थी, एम्बिगुअस थे। अगर हम किसी से बोलते हैं भी यार हाँ क्रिकेट खेलते हो तो विराट कोहली ज्यादा अच्छा खेल रहा है या रोहित शर्मा, तो फिलहाल तो दोनों ही नहीं अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन अगर कोई कहता नहीं नहीं हाँ रोहित अच्छा है और विराट क्या है, विराट भी ठीक है, तो ये क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन खेलता है। सो ऐसे जो आंसर अगर हम देते हैं तो वो होता है एम्बिगुअस, भी पता नहीं चल रहा भी कौन अच्छा है कौन बुरा, एम्बिगुअस होता है। सो एम्बिगुअस वर्ड हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एफेमरल। नाउ एफेमरल शब्द जो है वो एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और इसका मतलब होता है कुछ पल के लिए, राइट, कुछ पल के लिए। मुझे गाना याद आता है एफेमरल में, वीर जारा का गाना था, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां। सो वो दो पल जो है वो एफेमरल है। एफेमरल मतलब क्या होता है, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए, एफेमरल। सो अभी यहाँ पर देखिए पिक्चर जो मैंने दे रखी है आपको, जो दिया हुआ है मेगाफोन की, मेगाफोन मतलब बड़ा साउंड है ये मतलब पहले जो सीडी वगैरह नहीं थी, अभी तो चलो मोबाइल है उसमें देख सुनते रहते हैं, पहले एक्चुअली ऐसा था, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए था, कुछ सालों के लिए था, तो ये इसका जो टाइम था बड़ा ही कम था। सो एफेमरल क्या होता है, जो कुछ टाइम के लिए रहे, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और ट्रांजिशियंट, ट्रांजिशियंट क्या होता है, चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होता रहे, ट्रांजिटियंट है, transient, right? Sometimes like tongue actually, our tongue actually fumbles. This is not our language, so this is acceptable. So transient क्या होता है, कुछ पल के लिए चेंज होता रहे। So ephemeral क्या होता है, जो कुछ पल के लिए रहे, कुछ मोमेंट्स के लिए रहे, उसको बोलते हैं एफेमरल। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अल्पकालिक। अल्पकालिक मतलब कुछ पल के लिए। एग्जाम्पल लिखिए, द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लोसम्स इज एफेमरल, जो चेरी में जो ब्यूटी आती है, चेरी राइट जो फ्रूट है, दे ब्लूम फॉर जस्ट अ फ्यू डेज ईच, कुछ दिन के लिए आती है चेरी में जो ब्यूटी आती है, लेकिन उसके बाद वो मुरझा जाती है। सो एफेमरल क्या होता है, वो जो ब्यूटी रहती है एफेमरल है, राइट। जो अपना बचपन अगर हम सोचते हैं, अब अपनी सोचते हैं अभी बचपन मेरा, बचपन के दिन तो ऐसा लगता है भाई एफेमरल मतलब बहुत जल्दी निकल गए, बहुत कम ही थे, कुछ पल ही हुए हैं बचपन को जिए को। सो एफेमरल होता है कुछ पल के लिए, जो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इनहेरेंट क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। इनहेरेंट क्या होता है, जो अंदर है, इन मतलब क्या होता है अंदर, कोई ऐसी चीज जो इनबिल्ट है, उसके अंदर ही है, उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट। अभी ये बंदा जो है वो छलांग लगा रहा है, और अभी ये क्या है, इसमें रिस्क तो है ही है, इसमें ऑटोमेटिकली रिस्क है, कहने की जरूरत नहीं है। सो ये काम करने में रिस्क है, और जो रिस्क जो है वो इनहेरेंट है। इनहेरेंट क्या होता है, जो अपने आप में अंदर ही होता है। अभी देखिए, एग्जिस्टिंग एज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक और नेचुरल पार्ट ऑफ समथिंग, जो इसेंशियल और नेचुरल पार्ट है किसी चीज का, इसको हम बोल देते हैं अंतर्निहित, बोल देते हैं एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रिस्क इज इनहेरेंट इन एनी एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर। एंडेवर क्या होता है, ट्राई, सक्सेस, राइट, ट्राई नॉट सक्सेस, सॉरी, कोशिश भी, जो भी अपना काम करते हैं हम, कोई भी काम अगर अपना करेंगे उसमें तो रिस्क तो होता ही है, रिस्क जो है वो इनहेरेंट है। सो व्हाट इज इनहेरेंट, इन है, अंदर ही है उसके, राइट, जो उसके अंदर ही है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके अंदर ही है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रैग्मा हॉस्पिटल, प्रैग्मेटिक, सॉरी, प्रैग्मेटिक क्या होता है, एक एडजेक्टिव है, ये भी विशेषण है, राइट। प्रैग्मेटिक, नाउ व्हाट इज प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक बना है वर्ड प्रैग से। प्रैग क्या होता है, एक्सपीरियंस, राइट, प्रैग इज एक्सपीरियंस या बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, प्रैग का वर्ड ये है। सो प्रैग्मेटिक भी वर्ड क्या होता है,
जो एक्सपीरियंस से हम कहते हैं, कोई भी बात, कोई भी नजरिया, कोई भी आइडिया, विचार दे रहे हैं, अगर हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक है, मतलब आपने उस आइडिया को खुद जिया है, इंप्लीमेंट किया, और इसीलिए आप कह रहे हैं। प्रैग्मेटिक मतलब क्या हो गया? व्यवहारिक। मीनिंग देखिए इसके, डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली, रियल चीज है, रियलिस्टिक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस और एक्सपीरियंस। अपने प्रैक्टिकल, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बेस्ड अगर कोई आप बात कह रहे हैं तो वो बात क्या होगी? दैट इज योर प्रैक्टिकल ओपिनियन, प्रैक्टिकल व्यू। एंड प्रैग्मेटिक, सॉरी नॉट जस्ट प्रैक्टिकल, यस प्रैग्मेटिक। सो प्रैग्मेटिक क्या होता है? जो प्रैक्टिकल है। अभी देखिए पिक्चर में वो कंक्लूजन पर पहुंचना है, अभी क्या ले रहा है वो? यूजफुल एविडेंस कंसीडर कर रहा है, फिर लोकल कॉन्टेक्स्ट देख रहा है, एंड उसके बाद जो भी जो चीजें हैं, और उसके बाद किस पे पहुंच रहा है वो? एजुकेटेड जजमेंट। जो जजमेंट आ रही है उसकी बिल्कुल एंड में आ रही है, लेकिन ये जो टेक्निक, जो इसने प्रोसेस फॉलो किया है, इसी को हम बोलेंगे प्रैग्मेटिक। भी इस तरह से सही डिसीजन पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम एंड फाउंड अ सिंपल सोल्यूशन। उसको एक प्रैक्टिकल जो था अप्रोच उसने अडॉप्ट किया, राइट, और एक प्रॉब्लम के लिए, और एक सिंपल सा सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का मिल गया। कैसे मिला? उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रैग्मेटिक अप्रोच उसने अडॉप्ट की। सो प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वर्ड इज रिजिलियंस। री से बना है मतलब दोबारा। रिजिलियंस होता है कोई जो है एबिलिटी, मतलब मैं इसको न बोलूंगा नाउन है ये पहले पार्ट ऑफ स्पीच में। रिजिलियंस क्या होता है? एक जो बंदा बीमार है या प्रॉब्लम में है, लेकिन वो हार नहीं मानता, दोबारा फिर जो है वो मैदान में आता है, मतलब डट के सामना करता है। सो रिजिलियंस एक एबिलिटी होती है जो ग्रेट लीडर्स होती हैं। सेटबैक आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अगर ये एबिलिटी है, और लीडर्स जितने भी लीडर्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती ही होती है। सो रिजिलियंस क्या है? एक वो एबिलिटी है टू रिकवर क्विकली, दोबारा फिर जो है रिकवर कर जाए, ठीक हो जाए। कहां से? डिफिकल्टी से, या बाउंस बैक करे फ्रॉम एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है? बैड सिचुएशन, राइट, बैड सिचुएशन या बैड टाइम, राइट, एडवर्सिटी से। तो उससे उभरे और बाउंस करे, राइट, बाउंस करे मतलब उसका जो है पलट कर, वो पीछे 2 कदम नहीं उठाते, वो 2 कदम पीछे अगर उठाते हैं तो छलांग लगाने के लिए लंबी। तो ये एबिलिटी होती है रिजिलियंस, ये एबिलिटी को बोलते हैं रिजिलियंस। तो देखिए पिक्चर में देखिए, अगर 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, लेकिन उसमें रिजिलियंस है, अब नहीं गिरने दे रहा। अब वो जो है बोर्ड है, जो दीवार है, उसको गिरने नहीं दे रहा है। एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार, लेकिन लगा रहा बंदा और वहां पर डट के खड़ा है। तो ये एबिलिटी हम बोलते हैं, ये जो कहते हैं ना नेवर नेवर डू डाई एटीट्यूड जिसको बोलते हैं हम। सो दैट एबिलिटी, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड रिजिलियंस। ये रिजिलियंस है। सेंटेंस देखिए, पंजाबी हिंदी में देखिए क्या है ये? पलटाव करना। डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस, न्यूमरस मतलब क्या होता है? अ लॉट ऑफ। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस सेटबैक्स, सेटबैक्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, राइट, मैं फेलियर लिख देता हूं, फेलियर्स। हर रिजिलियंस एनेबल्ड हर टू सक्सीड इन द एंड। बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, बहुत सारी सेटबैक्स, फेलियर्स के बावजूद जो उसकी एबिलिटी थी रिजिलियंस की, उसने एनेबल किया, मतलब हेल्प किया उसको टू सक्सीड, सफलता पाने में, इन द एंड, लास्ट में वो सफलता ही उसने पाई। सो रिजिलियंस जो एक इनक्रेडिबल एबिलिटी है, एंड यू हैव टू हैव इट इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। तो ये चीज रिजिलियंस है, बहुत ही शानदार शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड, वाओ, यूबिक्विटस। ना यूबिक्विटस क्या है? ये पहली बात तो एडजेक्टिव है, ये भी विशेषण है। यूबिक्विटस इंटरेस्टिंग वर्ड है। यूबिक्विटस इंटरेस्टिंग क्यों है? ऑनलाइन डिक्शनरी जब आई थी, राइट, अपडेट हुआ, डाला उसका वर्जन ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन डिक्शनरी में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द 2018 या 19 तक, 2000 मतलब 2018 2019 तक सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द यूबिक्विटस है। और इसीलिए एग्जाम में बहुत आता है, एंड जनरल लैंग्वेज में हम बहुत यूज करते हैं। सो यूबिक्विटस जो हर एक जगह विराजमान है, सभी जगह है, कन कन में है, उसको हम बोलते हैं यूबिक्विटस। नाउ सो एग्जांपल देखिए, पहला वर्ड देखिए, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक है, सभी जगह है।
प्रेजेंट है, अपीयरिंग है, फाउंड है, एवरीवेयर, हर एक जगह है। यहाँ पर फोटो भी ऑफ कोर्स भगवान जी की लगा रखे, भगवान जो है हम कहते हैं हर एक जगह है। सो स्मार्टफोन की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, जो स्मार्टफोन्स है, मोबाइल है, हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी। डेफिनेटली मॉडर्न सोसाइटी में मोबाइल के बिना गुजारा नहीं है और सभी जगह है। तो यूबिक्विटस क्या होता है, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड हमारा वर्बोस। वर्बोस देखिए ये जो शब्द है ना वर्ब, इसका मतलब होता है शब्द, वर्ड। वर्बोस क्या होता है एक्चुअली, वर्बोस अपना जो है इसको हम ले लेते हैं एक एडजेक्टिव की तरह, राइट। ये एक एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह हम लेते हैं इस शब्द को भी। वर्बोस क्या होता है, यूजिंग और एक्सप्रेसिंग इन मोर देन वर्ड्स देन आर नीडेड। में जितने वर्ड चाहिए उससे बहुत ज्यादा शब्द यूज करना। पूछते हैं भी, हाँ भाई क्या हाल चाल है तेरा, कहना है यार मेरा हाल तो बहुत अच्छा है और मैं क्या बताऊं तुम्हें, अच्छा तो इतना अच्छा है, सुबह अच्छी चाय बनता है, ये बनता है, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, जिंदगी अच्छी है। अरे एक शब्द में मुकाओ ना, हाँ जी बहुत अच्छी चल रही है लाइफ, राइट। तो लेकिन वर्बोस क्या है, बहुत ही ज्यादा लंबी डिस्कशन में उसी बात को, एक पॉइंट को लंबा खींच लेता है, वो क्या वर्बोस हो गया। शब्द बहुल, बहुत सारे शब्द यूज कर रहा है, राइट। हिज स्पीच वाज ओवरली वर्बोस, उसकी जो स्पीच थी बहुत ज्यादा शब्द थे उसमें, एंड कुड हैव बीन शॉर्टेंड सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली क्या था, इंपॉर्टेंटली जी। उसकी स्पीच जो है बहुत ज्यादा लेंथी थी, बहुत ज्यादा शब्द थे, और उसकी जो स्पीच वो थी शॉर्टन की जा सकती थी, छोटा उसको स्पीच को रखा जा सकता था काफी लंबे समय तक, या काफी हद तक उसको छोटा किया जा सकता था। वर्बोस वर्ड जो बना है वर्ब से बना है। बेसिकली वर्ब जो होता है मतलब क्या होता है इसका, वर्ड, शब्द होता है इसका मीनिंग, राइट। आई डोंट नो कितने वर्ड्स हमारे हो चुके हैं, आई थिंक द लास्ट वर्ड ऑफ द डे 10th वर्ड है ये, ज़ील। ज़ील क्या होता है, ज़ील एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपनी एनर्जी, इंथुजियाज्म, एक जज्बा हम बोलते हैं जिसको, राइट। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जब होती है। ज़ील एक नाउन है जिस क्या है, ग्रेट एनर्जी और इंथुजियाज्म इन परस्यूट ऑफ अ कोज और एन ऑब्जेक्टिव। अपने गोल को अचीव करने के लिए बड़े खुशी खुशी जो अगर हम अचीव करते हैं, और जो खुशी जो होती है ना, वो हैप्पीनेस होती है, उसी को हम बोलते हैं ज़ील। हिंदी में बोल देते हैं हम उत्साह, उत्साह होता है जो, राइट। हिंदी में दिया है मीनिंग उत्साह है। सो शी टैकल्ड हर वर्क विद ग्रेट ज़ील। उसने टैकल्ड क्या होता है, फेस करना, प्रॉब्लम को फेस करना, सोल्व करना, अपने काम को जो है बड़ी ही उत्सुकता से, बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ी उत्साह से उसने प्रॉब्लम को, अपने काम को फेस किया, एंड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल जो किया था भी इतने समय में वो कंप्लीट होना चाहिए, उससे भी पहले उसने वो जो अपना वर्क था कंप्लीट कर दिया, राइट। इसको बोलते हैं ज़ील। एंड डेफिनेटली लाइफ के लिए, व्हेन आई टॉक अबाउट लाइफ, ये वर्ड जो है ऑफकोर्स आना ही चाहिए जिंदगी में, ज़ील तो होना ही चाहिए, उत्साह तो होना ही चाहिए। जो भी आप काम करें, चाहे स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। खैर, ये हमने 10 वर्ड्स डिस्कस किए हैं एंड विद एग्जाम्पल किए हैं, विद पिक्चर्स किए हैं। कोशिश ये की है भी हमें याद रहे, हम गो थ्रू हो जाते हैं 10 वर्ड्स के क्विकली। देखिए ज़ील क्या है पता चल ही गया। वर्बोस वर्ब से बना है, मतलब होता है शब्द, वर्ब मतलब होता है वर्ड, जो बहुत बोलता है, बहुत सारे वर्ड यूज करे। यूबिक्विटस क्या होता है, जो हर एक कण कण में विराजमान है, प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट देखिए रिजिलियंस, एक एबिलिटी होती है कभी भी गिव अप नहीं करना, राइट, उसको बोलते हैं। प्रैग्मेटिक क्या होता है, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट इनहेरेंट क्या होता है, जो इन है उसके अंदर ही है, राइट, जो एग्जिस्टिंग है, एज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है और नेचुरल पार्ट ऑफ समथिंग है। नेक्स्ट देखिए एफेमरल क्या होता है, कुछ पल के लिए। नेक्स्ट एम्बिगुअस, एम्बी मतलब क्या होता है, टू, जिसके एक नहीं कई मीनिंग निकलते हैं, एम्बिगुअस। ऑल्ट्रुइज्म, सभी का भला करता, ऑल ट्रू। नेक्स्ट एंड एक्विजिक, एक्विजिक क्या होता है, जो एसी है, ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स स्वीकार कर लेते हैं, इसकी बुराइयां भी क्योंकि अच्छाइयां भी है, कूल देता है। तो ये वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं आज के, एंड आई एम श्योर ये वर्ड्स हमें एक बार दो बार आप देखेंगे और उनको यूज भी करेंगे आप इंग्लिश लैंग्वेज में, सेंटेंसेस बनाएंगे अपने अपने, तो ये वर्ड्स आपको काफी हद तक याद रहेंगे।
सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर कुछ चीज़ आप मतलब यू वांट सम ऑल्टरेशन, कुछ चेंज करना चाहते हैं वीडियो में भी, सर ये चीज़ भी लेकर आना चाहिए हमें वोकैबुलरी के लिए, तो जरूर आप कमेंट करना। आई एम ऑलवेज ओपन, राइट, ऑलवेज ओपन एंड ऑफ कोर्स रेडी रहता हूँ टू एक्सेप्ट करने के लिए भी। जो भी चीज़ इंप्रूव करना है तो इंप्रूव करें हम, लेकिन देखना जरूर वीडियो और इनको अप्लाई भी करना, लर्न भी करना। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। Till then, take care, keep smiling, and always keep moving forward. Bye bye, and best wishes from Kapil Institute Bathinda. Bye bye.